नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी और संघर्ष के बीच भी न्याय और बहादुरी की जीत होती है। ये कहानी है एक रिक्शे वाले की माँ और उसकी जज बेटी की। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने शहर की संकरी गलियों में सुबह का धुंधलका फैल रहा था। चारों ओर चाय की खुशबू और सब्जियों की हल्की हल्की गंध थी। इसी गली में कौशल्या देवी अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी पर गरम गरम पकौड़े तल रही थी। झुर्रियों भरा चेहरा, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में अटूट आत्मविश्वास। कौशल्या देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। पति की मौत के बाद उन्होंने बेटे राहुल को रिक्शा चलाने पर लगा दिया और खुद हर रोज मेहनत करके घर चलाती रहीं। लेकिन उनके दिल का सबसे बड़ा गर्व उनकी बेटी अनामिका थी, जो शहर की हाई कोर्ट में जज बन चुकी थी। कौशल्या देवी अक्सर कहती, बेटी मेरी मेहनत का फल है और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मेहनत छोड़ना पाप है। गली के लोग अक्सर फुसफुसाते, अरे वही औरत जिसकी बेटी जज है फिर भी सड़क पर पकौड़े बेचती है, कितना साहस है। कौशल्या देवी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, साहस ही नहीं, ईमानदारी भी जरूरी है। उस दिन दोपहर के करीब था। धूप तेज और हवा हल्की गर्मी से झुलसा रही थी। कौशल्या देवी रेहड़ी पर पकौड़े तल रही थी कि तभी इलाके के दबंग नेता बलबीर ठाकुर अपनी बड़ी गाड़ी से वहां आए। बलबीर का बेटा करण अक्सर शराब पीकर गलियों में हुड़दंग मचाता था। उस दिन वो खुद आया और रेहड़ी पर झुककर बोला, अरे बुढ़िया, पैसे कल ले लेना, लाओ पकौड़े दे दो। कौशल्या देवी ने नम्र स्वर में कहा, बेटा मैं उधार नहीं देती, जो खाए वही पैसे दे। करण का चेहरा लाल हो गया। अरे तू हमसे पैसे मांगेगी? जानती है हम कौन हैं? गुस्से में उसने रेहड़ी पलट दी। गरम तेल कौशल्या के हाथ पर गिरा। दर्द से उनकी चीख पूरी गली में गूंज गई। भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। रिक्शा चलाकर लौट रहा राहुल ये सब देखकर दौड़ा। माँ, उसने माँ को उठाया और माँ ने करण की बाह पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तभी पीछे से बलबीर ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरे। उसने ठहाका लगाया, अबे रिक्शे वाले की औलाद, तेरी औकात है मेरे बेटे को छूने की? बलबीर ने अपने गुंडों को इशारा किया। वे टूट पड़े और राहुल को बेरहमी से पीटा। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। कौशल्या देवी वहीं सड़क पर बैठी रोती रहीं। वहीं भीड़ में खड़ा कॉलेज छात्र सुमित ये सब देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। घर जाकर सुमित ने सोचा, अगर इस वीडियो से भी न्याय ना मिला तो इस शहर में गरीब की आवाज कभी सुनी नहीं जाएगी। उसने सीधे जज अनामिका के आधिकारिक ईमेल पर वीडियो भेज दिया। अनामिका अपने चैम्बर में वीडियो देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी माँ को बीच सड़क पर अपमानित किया गया और राहुल को पीटा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कठोरता। अनामिका ने भाई राहुल को फोन किया, भैया अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। हम भीड़ की तरह नहीं, कानून की तरह जवाब देंगे। अनामिका ने तुरंत सुपरवाइजरी टीम को फोन किया और खुद कोर्ट से सटी हुई पुलिस इकाई के साथ योजना बनाई। वो सोच रही थी, बलबीर और करण को सीधे फंसाना मुश्किल है, उन्हें कानूनी जाल में फंसाकर ही सबूत के साथ सजा दिलानी होगी। साथ ही उसने गली के लोगों से भी बात की, जो कल तक डर के मारे चुप थे। अब उन्हें विश्वास था कि न्याय मिलेगा। सुनवाई के दिन पूरा शहर कोर्ट में जमा था। बलबीर हंसते हुए बोला, अरे ये तो हमारी रोज की कहानी है, जज साहिबा भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। लेकिन जैसे ही कटघरे में पहुंचे उन्होंने देखा अनामिका जज की कुर्सी पर बैठी थी। अनामिका ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हें लगा कि एक गरीब माँ और रिक्शे वाले बेटे का कोई सहारा नहीं? सुन लो, वो मेरी माँ और मेरा भाई है। मैं सिर्फ बेटी नहीं, जज भी हूँ। यहाँ फैसला सिर्फ कानून देगा। सुमित का वीडियो कोर्ट में पेश किया गया। उसमें साफ दिख रहा था कि करण ने रेहड़ी पलटी, कौशल्या को जलाया और राहुल को पीटा। अदालत ने बलबीर और करण को दोषी ठहराया। करण को आपराधिक हमला और उत्पीड़न की सजा मिली।
बलबीर को गुंडों से हमला करवाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। उनका राजनीतिक साम्राज्य एक पल में ढह गया। अदालत खत्म होने के बाद कौशल्या देवी अपनी बेटी से लिपट गई। बेटी, आज तुझे देखकर लगा कि जैसे तेरे पिता जिंदा होते तो कहते, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। अनामिका ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब आपको पकौड़े बेचने की जरूरत नहीं, आपकी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। राहुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, आज पूरे शहर ने देखा कि गरीब भी अकेला नहीं है। जब तक आपके पास सच्चाई और कानून है, गली के लोग जो कल तक चुप थे, आज खड़े होकर कौशल्या देवी को सलाम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी रिक्शे वाले की माँ और जज बेटी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।